अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम लोग नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम लोग हर टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले जो है ना हम लोग इन्फेक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। अगर हम लोग इसे क्लासीफाई करें ना तो हम इसको 3 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ पे इन्फेक्शन है उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंडली ये जो है ना किस तरीके का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, प्रोटोजोल है, हेलमिंथिक है, प्राइमर डिजीजेस हैं, इस हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। थर्डली ये एक्यूट है, इसकी क्रॉनिसिटी ऑफ इन्फेक्शन की जैसे एक्यूट है मतलब ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन से डिवाइड सकते हैं, एक्यूट है, क्रॉनिक है। तो वन बाय वन हम हर किसी को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर एज पॉइंट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि नर्वस कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं जनरल तौर पर, तो आप लोगों ने ये बताना है कि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे एज बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोल और हेलमिंथिक। मैं आपको वन बाय वन लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हमने बात करी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, प्रायन डिजीज़ेस हो सकती हैं कोई, या प्रोटोजोल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या हेलमिंथिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ना जैसे कि हमारे पास आ जाता है मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या क्या करवा सकता है? मेनिंजाइटिस करवा सकता है, सुपरेटिव इंसेफेलाइटिस करा सकता है, ब्रेन एब्सिस करवा सकता है, और ट्यूबरकुलोसिस करा सकता है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ मेनिंजीज। ठीक है। उसके अलावा जो है ना न्यूरोसिफिलिस हो गया, डिफ्थेरिया हो गया, टेटनस हो गया, ये सब जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शंस करवा रहे होते हैं। ठीक है। वायरल में हमारे पास वायरल इन्फेक्शंस क्या करवाते हैं? अगेन वही मेनिंजाइटिस कराएगा, इंसेफेलाइटिस कराएगा। उसके अलावा जो है ना ये ट्रांसवर्स मेलाइटिस करवा रहा होता है, पोलियोमेलाइटिस करवाता है। तो ये डिफरेंट ना वायरल की भी बहुत सारी डिवीज़ है। रेबीज़ हो गया, रेबीज़ हो गया, HIV इन्फेक्शन हो गया, ये सब जो है ना वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा। प्रायन डिजीज़ में हमारे पास 2 ही डिजीज़ आती हैं। एक होता है क्रूजेल्फेड जकोव डिजीज़ एंड द कोरू डिजीज़। हमको सिर्फ इनके नेम ही पता होना तो मोर देन इनफ है। प्रोटोजोल इन्फेक्शन में ना हमारे पास आ जाता है मलेरिया हो गया, प्लाज्मोसिस हो गया, टिप्नोसोमियासिस हो गया, आपने नाम तो सुना ही होगा टिप्नोसोमियासिस का। उसके अलावा अमेबिक एब्सिस हो गया। हेलमिंथिक में डिजीज़ में इन्फेक्शन में ना हमारे पास आ जाती है मेनली सिस्टिसर्कोसिस और हाइड्रेटेड डिजीज़ आ जाती है। इसके अलावा भी होती हैं जैसे कि शिस्टोसोमियासिस हो गई या स्ट्रोंगलायोडाइसिस हो गई। फंगल इन्फेक्शन कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं? कैंडिडा हो गया, कैंडिडा मेनिंजाइटिस हो गया, ब्रेन एब्सिस हो गया। उसके अलावा जो है ना हमारे पास क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस करवा सकता है। मेनली अगर आपको हर कैटेगरी के ना 2-3 नाम्स भी पता होना तो मोर देन इनफ है। तो हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से कॉज करवा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मेनिंजाइटिस की बात कर लेते हैं। अब हम ना अकॉर्डिंग टू लोकेशन पढ़ रहे हैं कि जिस इस हिसाब से हमारे किस लोकेशन के हिसाब से हमारे पास इन्फेक्शन CNS में हो रहा है। ये कौन सी क्लासिफिकेशन थी? ये थी ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन में ना मेनिंजाइटिस हो गया। इसके अलावा कुछ पैरेनकाइमल वायरल इन्फेक्शंस हो गए, और पैराकाइमल इन्फेक्शंस हो गए, या स्पाइनल कॉर्ड के हो गए, या ब्रेन स्टेम हो गया। ठीक है। फिर हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लोकेशन में आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कौन कौन सी लोकेशन है। सबसे पहले हमने कहा कि मेनिंजाइटिस हो गया। ठीक है। उसके अलावा जो है ना हमने कहा कि पैरेनकाइमा ब्रेन अफेक्ट है, या फिर ना स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट है। ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन क्लासिफिकेशन है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है ना मेनिंजाइटिस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं इन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेस पे। ठीक है। मेनिंजाइटिस ना बेसिकली आपको पता है, एक तो ये ना हमारे पास बहुत कॉमन है, मतलब कि कॉमन नहीं कह सकते, मतलब अक्सर होता है। तो इनमें हमें ना कुछ कॉमन सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, जैसे कि पायरेक्सिया हो गया, हेडेक हो गया, मेनिंजियाज्म हो गया। अब ये जो मेनिंजियाज्म है ना, ये क्या है? मेनिंजियाज्म में हम लोग क्या काउंट कर रहे होते हैं? हेडेक, फोटोफोबिया एंड स्टिफनेस ऑफ द नेक।
नेक्स्ट स्टेप, अगर ये तीनों का ट्रायड प्रेजेंट है तो हम उसको मेनिंजियाज्म कहेंगे। अब ज़रूरी नहीं है मेनिंजियाज्म सिर्फ मेनिंजाइटिस में हो, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। कोई भी हेड का ट्रॉमा हुआ है तो उसमें उन पेशेंट्स में भी जो है ना मिल रहा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ना मेनिंजाइटिस में क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे हम लोग को, मेनली अगर हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देख रहे हैं तो आपने सुना ही होगा कि हम लोग को कर्निक साइन पॉजिटिव मिलता है। कर्निक साइन ना बेसिकली क्या होता है, कर्निक साइन में ना जब हम लोग एक्सटेंशन होती है नी जॉइंट पे और हिप जॉइंट फ्लेक्स होगा हमारे पास, तो फॉरन हिप जॉइंट फ्लेक्स होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें ना हैमस्ट्रिंग मसल का स्पाज़म हो रहा है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग एक्सटेंशन करेंगे नी जॉइंट पे तो हमारे पास हिप जॉइंट जो है ना फ्लेक्स हो जाएगा। विद हिप जॉइंट फ्लेक्शन के साथ हमें पेन मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगा, ठीक है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल जो है का जो ना स्पाज़म हो जाता है, तो हम लोग इसको फिर कहते हैं कि कर्निक साइन जो है ना पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरीके से ना एक और साइन हम लोग को पॉजिटिव मिलता है, वो होता है हमारे पास ब्रुडजिंकी साइन भी पॉजिटिव मिलता है। अभी ब्रुडजिंकी साइन क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जब हम पैसिव फ्लेक्शन करवाते हैं ना नेक की, पैसिव फ्लेक्शन करवाएंगे नेक की तो फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नीज खुद ब खुद हो जाएगा। पैसिव फ्लेक्शन करवाएंगे हम लोग नेक की तो क्या होगा, फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नीज खुद ब खुद हो जाएगा। तो मतलब कि हमारे पास ब्रुडजिंकी साइंस जो है ना पॉजिटिव है। नॉर्मली जिन पेशेंट में मेनिंजाइटिस नहीं होगा, मेनिंजियल इरिटेशन नहीं होगी, तो उनमें कर्निक साइन, नेक स्टिफनेस, ब्रुडजिंकी साइन नेगेटिव आएंगे, ठीक है। ये तो और हमारे पास जो है ना कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फर्दर हमारे पास करवा रहे होते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्लिनिकल फीचर्स, वो हम जो है ना साथ साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि मेनिंजाइटिस में मैंने आपको मेनिंजाइटिस के कुछ कॉमन फीचर्स बताए थे। अब उसके ना कॉजेज़ भी मैटर करते हैं। इसमें मैंने बताया था बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, लेकिन ना कुछ नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज़ भी होते हैं। तो इसको ना फर्दर हम लोग इसी कॉजेज़ को ना दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक होता है हमारे पास इन्फेक्शियस और एक होती है हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस, सही है। जो इन्फेक्शियस है ना उसमें हमारे पास वही बैक्टीरियल आ जाएंगे, वायरल आ जाएगा। बैक्टीरियल में ना मैं आपको बैक्टीरिया की ना एक अलग से क्लासिफिकेशन है कि बच्चों में कौन सा है, अडल्ट में कौन सा है, वैसे कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं आपको ना बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बताऊंगी। सिर्फ रफली बता देती हूँ कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ना हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ना वायरल की। अब वायरल में ना हमारे पास मेनली इंटेरो वायरसेस होते हैं, जिसमें ना ई कोलाई हो गया, पोलियो हो गया, मीज़ल्स हो गया, ये सब वायरसेस सारे होते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स हो गया, वेरिसिला ज़ोस्टर, एप्स्टेन वायरस, HIV, ये सब वायरसेस जो है ना हमारे पास वायरल मेनिंजाइटिस करा रहे होते हैं, ठीक है। मतलब मेनिंजाइटिस करवा रहे होते हैं, वायरल मेनिंजाइटिस। सेकेंडली थर्डली हमारे पास ना कुछ प्रोटोजोल पैरासाइट्स होते हैं। प्रोटोजोल पैरासाइट जैसे मैंने आपको बताया था सिस्टिसेरिया एंड अमेबा हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है ना हमने बात की थी फंगल में कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा, स्पोरोडाइसिस, ये सब करवा रहे होते। तो आपको पता होना चाहिए कौन से इन्फेक्शन है। और नॉन इन्फेक्टिव हमारे पास कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास मेटास्टेटिक ट्यूमर से आए हों, कोई मैलिग्नेंट डिजीज़ हो जिसकी वजह से मेटास्टाइज करके आए हों, जैसे कि मैलिग्नेंट में हो गया ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रोंकियल कैंसर हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, इस वजह से। सेकेंडली हमारे पास जो है ना कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं, उनमें भी जो है ना नॉन इन्फेक्शियस होती है और मेनिंजाइटिस का एक बहुत बड़ा कॉज होती है, जैसे कि सार्कोइडोसिस, SLE, जो कि ऑटो इम्यून बेशार्ट्स डिवीज़, ठीक है। बेशार्ट्स डिवीज़ भी ना इनकी सबके नॉन इन्फेक्टिव कॉज है मेनिंजाइटिस का। ये तो कॉमन कॉजेज़ होगा मेनिंजाइटिस के। अब हम लोग जो है ना वन बाय वन वायरल, जैसे मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल एंड वायरल मेनिंजाइटिस जो है ना कॉमन है, और ज़्यादातर यही पूछे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देंगे, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं वाइवास वगैरह में, इनके मुतालिक के सवाल होते हैं। मेरी को मैंने नर्वस सिस्टम के जो इन्फेक्शंस की जो वीडियोज़ है ना वो थोड़ी सी बड़ी होंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाउस जॉब में आपकी ज़्यादातर यही काम आ रही होती है, सबसे ज़्यादा मेनिंजाइटिस, TB, CVS के डिसऑर्डर, MI वगैरह। तो मैं इस पर ना ज़्यादा थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग जो है अगर समझ में आए तो आप लोग स्किप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वायरल मेनिंजाइटिस की।
वायरल मेनिंजाइटिस में जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से वायरसेस हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो है ना इंटेरो वायरसेस है। इंटेरो वायरसेस में ना हमारे पास पोलियो वायरस आ जाता है, इको वायरस आ जाता है, कॉकक्सी वायरस आ जाता है, ये सब करवा रहे होते हैं मेनली। इसके अलावा जो है ना हमारे पास मम्स हो सकता है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस हो सकता है, HIV हो सकता है, एप्स्टेन बेयर वायरस एप्स्टेन बेयर वायरस हो सकता है, वेरिसिला जोस्टर वायरस हो सकता है। तो आपने ना इनमें इनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वायरल मेनिंजाइटिस जो है ना बेसिकली एक बिनाइन और सेल्फ लिमिटिंग है। इसको ना कोई ख़ास थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद जो है ना रिजॉल्व हो जाता है और ख़ुद ब खुद जो है ना ठीक हो जाता है। कोई स्पेसिफिक थेरेपी की ज़रूरत नहीं है इसको। ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से ना लेस सीरियस है, मतलब इतना ज़्यादा वास्ट क्वान्टिटी में अफेक्ट नहीं करता जितना कि ना हमारे पास बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कर रहा होता है, ठीक है। सेकेंडली थर्ड बात ये कि इंटेरोवायरसेस की बात हो गई। इंटेरोवायरसेस करवा रहे तो क्लिनिकल फीचर्स इसके जो है ना थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हम लोग देख लेते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था ना क्लिनिकल फीचर्स, वो एक कॉमन है, वो उसमें पेशेंट्स को डायग्नोज करने के लिए है कि इसको मेनिंजाइटिस है। फिर फर्दर हम उसमें जो है ना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वायरल है, बैक्टीरिया, ये सब करेंगे, लेकिन वो कॉमन फीचर्स है मेनिंजाइटिस के। अब फर्दर अगर स्पेसिफिक करके बता रही हूँ वायरल मेनिंजाइटिस में हम लोगों को क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले ना चिल्ड्रन या अडल्ट में होगा, एक्यूट ऑनसेट होगा इसका हेडेक का, हेडेक का एक्यूट ऑनसेट होगा। इसके अलावा जो है ना पेशेंट में भी इरिटेबल होगा और इनमें ना सिम्टम होंगे मेनिंजियाज़म। जैसे मेनिंजियाज़म मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, फोटोफोबिया हो गया, हेडेक हो गया और नेक स्टिफनेस मिलेगी, ठीक है। इनमें इन पेशेंट्स में ना हाई पायरेक्सिया होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा इन पेशेंट्स में, ठीक है। वैसे न्यूरोलॉजिकल साइंस जो है ना वायरल मेनिंजाइटिस में रेयर है, तो मैं इधर मेंशन नहीं कर रही हूँ। इन्वेस्टिगेशन में ना हम लोग क्या करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन जो है ना हमें इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या करवाएंगे, हमें CSF एनालिसिस करानी है। अब वो किस तरीके से होगी, वो होगी लंबर पंक्चर के प्रोसीजर के ज़रिए CSF एनालिसिस कराएंगे हम लोग। अब CSF में हम लोग को क्या मिलेगा, नॉर्मली जो है ना CSF क्लियर होता है, कलर नहीं होता उसका, क्लियर होता है। इस पेशेंट और जो है ना हमारे पास इस एनालिसिस में वायरल मेनिंजाइटिस के इसके CSF जो है हम लोग को क्या क्या मिलेगा, एक्सेस लिम्फोसाइटोसिस मिलेगी। ये बात आपने याद रखनी है, ये डिफरेंशिएशन पॉइंट है हमारे पास बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का। एक्सेस लिम्फोसाइटोसिस मिलेगी इन पेशेंट्स में हमारे पास। मैं बार बार बोल रही हूँ लिम्फोसाइटोसिस, सही है, ल्यूकोसाइटोसिस नहीं बोल रही, लिम्फोसाइट्स बोल रही, लिम्फोसाइटोसिस मिलेगी। में ग्लूकोज और प्रोटीन के जो लेवल होंगे ना वो नॉर्मल होंगे, मे भी बाद में रेज हो जाए, तो आप लोग जो है ना लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास ग्लूकोज और प्रोटीन के लेवल ना नॉर्मल होंगे वायरल मेनिंजाइटिस में। अच्छा, जब हम लोग CSF एनालिसिस करा रहे होंगे ना, तो आपने मेक श्योर करना है कि पेशेंट जो है ना इससे पहले कोई एंटीबायोटिक की थेरेपी ना ले रहा हो। अगर उसने एंटीबायोटिक की थेरेपी शुरू की हुई है, उसके बाद आप लोग CSF एनालिसिस करा रहे हैं, तो उसमें जो है ना हम लोगों को फिर लिम्फोसाइटोसिस नहीं मिलेगी, उसमें हम लोगों को ना कुछ मिस मैच पिक्चर मिलेगी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से मिलती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि वो पेशेंट जो है ना एंटीबायोटिक की थेरेपी ना ले रहा हो, उसकी कोई ट्रीटमेंट शुरू ना हुई हो, तब आपने CSF एनालिसिस करवाना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग इन पेशेंट्स को मैनेज कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा विद इन डेज़ में, ठीक है। अगर जो है इन पेशेंट्स में ना हम लोग क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। जो भी जिस भी वायरस की वजह से हो रहा हो, अब कुछ और सिम्टम्स भी तो पड़ेगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है वायरल मेनिंजाइटिस के लिए।